हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो कल हम रात को मनाली वैसे पहुंच गए थे, तो हम हो गए थे कल बहुत लेट, इसलिए ना हम शूट कर पाए ना हम दिखा पाए। हमें 2 घंटे तो होटल ढूंढने में लग गए कल। बहुत सारे होटल्स थे, हमने ओल्ड मनाली में बहुत होटल्स देखे, बिल्कुल अच्छे नहीं है वो, मतलब भूत बंगला जैसे होटल्स हैं। फिर हम नगर रोड में आए थे, प्रीनी में हमें एक नया स्टे मिला है, बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी बहुत नहीं है मतलब भी, तो वहाँ पे रुक सकते हो आप लोग भी। हमें तो बहुत अच्छा स्टे लगा। तो फिर हम सुबह भी लेट हो गए निकलने में, ना हमने कुछ ब्रेकफास्ट किया है ना कुछ खाया है। तो फिर अब हम कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाए, हम जीबी जाए, कसौल जाए। ऑलमोस्ट सेम सा डिस्टेंस है, थोड़ा थोड़ा डिटूर हमको लेना पड़ेगा। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। तो जिनके पास हम रुके थे तो वहाँ पे कल उनके ओनर आए हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि मैं जीबी होके आया हूँ कल, वहाँ कुछ प्रॉपर्टी देखने गए थे, तो उनकी प्रॉपर्टी जीबी में भी खुल रही है नवंबर में। तो वो बोल रहे थे कि आप लोग वैसे मत जाओ क्योंकि ट्रैफिक बहुत लगा है वहाँ पे। तो उनने हमें सजेस्ट किया कि यहीं हम लोकली घूम लें। उन्होंने हमें 2-3 चीज़ें बोली है, जैसे कुछ वाटरफॉल है, कोई सचला वाटरफॉल है कि वहाँ आप जा सकते हो। वहाँ पे कोई एक फेमस आंटी के सिड्डू मिलते हैं, वो आप खा लो। पर हम इतने सिड्डू फैन तो है नहीं, क्योंकि हमारे तो खुद भी घर पे सिड्डू बनते हैं। तो अब हम कंफ्यूज है कि हम वहाँ जाए कहाँ जाए, क्योंकि वो तो बोलते हैं बहुत ट्रैफिक है। तो हम सोच रहे कि हम उड़ता तीर ले ले, हम उसी साइड जाए, मनाली ना रुके हम, क्योंकि कल हमको घर भी पहुंचना है बहुत ज़रूरी। तो वो दोनों जगह ऑन द वे ही है हमारे। तो अब देखते, कुछ खाया भी नहीं, अब आगे रुकेंगे कुछ खाएंगे। तो फिर जब हम खाएंगे तो डिसाइड करके बताएंगे हम जीबी जा रहे हैं कि कसौल जा रहे हैं। तो फिर अब आपको आगे बताते हैं। ये प्रीनी की मार्केट है सारी, ट्रैफिक है मतलब इतनी अच्छी तो नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे पीएनबी का बैंक भी है यहाँ पे। तो ये मार्केट है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप चाहे विंटर्स में आओ चाहे समर्स में आओ, ट्रैफिक सेम ही मिलेगा, लोग चलेंगे ही रोड पे। तो विंटर्स में यही मेन रीज़न है जिसलिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगता है। तो अब देखते हैं आगे जब रुकेंगे कि कहाँ जाए हम। पहले कुछ खा लेते, कुछ ढूंढ लेते हैं, कुछ भी नहीं खाया सुबह से। तो फिर आगे की चीज़ आपको आगे बताएंगे जहाँ पे कुछ खाएंगे। तो गाइस, हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग जा रहे हैं अब कसौल। जीबी हमने कैंसिल कर दी क्योंकि वहाँ पास दिन नहीं है, तो हमें लग रहा है जीबी के लिए चाहिए 2-3 दिन, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको ट्रैक करना है, वहाँ पे कोई लेक है, तो उतना वहाँ पर टाइम नहीं है। कल हमको शिमला पहुँचना है, हम कसौल जा रहे हैं। हाईवे से हमने कट ले लिया है कसौल की तरफ, और यहाँ से 1.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है, 28-23 किलोमीटर है सिर्फ। तो अभी तक तो रोड ठीक है, कुछ है नहीं है, मतलब गड्ढे गड्ढे तो है, ऐसे कुछ ट्रैफिक लग तो नहीं रहा। तो अब देखते हैं, कसौल पहुंचते हैं, होटल चेक इन करेंगे। तो सोचे पहले मणिकरण चल जाएंगे, शाम को किसी कैफे बैठ जाएंगे। आगे रोड कंडीशंस बताते हैं, अगर ट्रैफिक लगता है, कहाँ पे लगता है, क्या है, तो आपको आगे अपडेट देंगे। तो अभी तक तो वैसे ही नॉर्मल रोड है जैसे हिमाचल के होते हैं रोड्स, गड्ढे और पतले पतले रोड्स। बाकी आगे बताएंगे फिर आपको क्या सीन है। फिलहाल ये रोड है यहाँ पे, मतलब इतनी सी रोड है, तो ट्रैफिक लग भी सकता है। बाकी देखेंगे कितना लगता है, क्या होता है। तो गाइज, अब हम कसौल पहुंचने वाले, सिर्फ 5 किलोमीटर्स रह गया है, और मणिकरण 10। और मेरे साइड में चल रही है पार्वती रिवर, अगर आपको थोड़ी थोड़ी पेड़ों के बीच से दिख रही होगी। हम बहुत जल्दी पहुंच गए, कोई ट्रैफिक नहीं लगा हमको। रोड्स तो थोड़े गंदे हैं, कच्चे कच्चे, पर ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। बस हम पहुंचने वाले 3-4 किलोमीटर। तो पहले हम सोचते हैं मणिकरण चल जाए, उसके बाद कसौल घूमेंगे। अगर टाइम हुआ तो तोश विलेज भी शायद जाए, अब देखते हैं क्या बनता है। अब कसौल पहुंच के दिखाते हैं। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कसौल। ये है कसौल की मार्केट, पर अब ये बहुत चेंज हो गया। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब तो बहुत अलग था, अब तो यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब वैसा मतलब रहा नहीं है जैसे मैं लास्ट आया था बहुत पहले, तब यहाँ पे अलग वाइब थी। अब तो बहुत कमर्शियलाइज हो गया है सब कुछ, अब इतना सही नहीं है। ये एवरग्रीन कैफे है यहाँ पे, मे भी शायद रात को आती हो यहाँ फील। ये एवरग्रीन कैफे है। तो अभी हम मणिकरण की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे तो पक्का ही बहुत रश होगा, जब यहाँ मार्केट में भी इतना रश है। ये बिल्डिंग भी नहीं होती थी पहले, बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया है यहाँ पे। अब मणिकरण पहुँच के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, हम जा रहे हैं अभी मणिकरण गुरुद्वारा। ये रास्ता है यहाँ का, पार्किंग बहुत
ये रास्ता है यहाँ का। यहाँ पे वॉशरूम्स है। ये पहुँच चुके हैं हम। मणिकरण गुरुद्वारा। ये पार्वती रिवर है और ये साइड में गुरुद्वारा है यहाँ पे, और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। पर गॉड क्रिएशन है ये भाई, ये कैसे रुकता होगा यहाँ पे कभी बारिश या कभी कुछ फ्लड या कुछ आ जाए तो। ये देखो अब अंदर चलते, फिर अंदर से दिखाएंगे। ऐसे मार्केट है यहाँ पे शिव मंदिर के लिए जाते हुए, और ये है शिव मंदिर का गेट। ये देखो शिव जी गणेश जी बने हैं, और यहाँ पे शूज़ खोलते हैं, और ये मार्केट है सारी। गुरुद्वारे से निकल के ये मार्केट है यहाँ पे। अब अंदर मंदिर में दिखाऊंगा आपको। गाइस ये मंदिर की एंट्रेंस है। अब हम नीचे जा रहे हैं। ये सामने शिव जी, और ये नीचे वो हॉट केव्स है जिसमें लोग चावल डाल के पकाते हैं। नीचे जाके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर लोग चावल पकाते हैं। पानी बहुत गर्म है, तो छोटे छोटे बैग्स डाले हुए हैं, उसके अंदर राइस है। पानी इतना गर्म होता है कि राइस भी पक जाता है, और फ्लोर भी बहुत गर्म है। ये सामने मंदिर है। ये नंदी बैल है, इनके कानों में लोग बोल के अपनी इच्छाएं या जो भी इनको चाहिए वो मांग रहे हैं। ये मंदिर भी है, शिवलिंग बनी है छोटी सी, एक मंदिर ये है। और ये शिव जी की मूर्ति है, और यहाँ पे गर्म पानी लोग इसके अंदर डाल डाल के पका रहे हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े कुछ मटके रखे हैं, उसके अंदर शायद चावल होंगे पकाने के लिए। ये भोलेनाथ। ये कुछ मटकों में रखे हैं अनाज। ये पानी उबल रहा है यहाँ पे। लोग इसमें छोटी छोटी राइस के ऐसे पोटलियाँ डाल रहे हैं। पानी इतना गर्म है कि इसमें ही पक जाते हैं। फ्लोर भी बहुत गर्म है। ये शिव जी। मणिकरण की मार्केट। प्रसाद प्रसाद, आम पापड़ या पापड़। एक और शिवलिंग। You want? बस मार्केट में यही है। ये बैग है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, 200 रुपए की शॉल है, 300 के शॉल, और आम पापड़ ही आम पापड़ है। ट्रेजर। तो अब हम आ चुके हैं गुरुद्वारे से बाहर। गाड़ी हमने निकाल दी है। पार्किंग है तो बहुत बुरे हाल है। पार्किंग तो लोगों ने पब्लिक टॉयलेट बना दिया है। आई गेस फ्री की पार्किंग इसलिए इतनी मेंटेन नहीं की हुई है। हर जगह गंदगी है, कूड़ा है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब आप किसी इतनी अच्छी जगह जा रहे हो और फिर भी इतनी गंदगी है। मतलब थोड़ा टूरिस्ट को भी सोचना चाहिए। पार्किंग तो बहुत गंदी की हुई है।
और गुरुद्वारे के अंदर बहुत गर्मी है, मंदिर के अंदर बहुत गर्मी है। आई गेस वो ड्यू टू वो जो हॉट स्प्रिंग है उसकी वजह से है, पर वो देखने वाली चीज़ है वो हॉट स्प्रिंग की। गुरुद्वारों वालों ने वो भंडारे के बड़े बड़े से मटके रखे होते हैं उस पानी के अंदर, चावल उसी में पकते हैं और बहुत गर्म पानी है, मतलब आप अपना पैर भी नहीं रख सकते उसके ऊपर, मार्बल के ऊपर, बहुत गर्म है। तो अब हम बाहर आ गए, अब हम जा रहे हैं कसौल। हमने वहाँ पे थोड़ा सा खा लिया था चाय पकौड़े। अब हम कसौल जाएंगे, चेक इन करेंगे, फिर शाम को कैफ़े में बैठ के चिल करेंगे। आज लिया है, अब हम जा रहे हैं कैफ़े की तरफ। ये हमारा होटल है, रूम आपको बाद में दिखाऊंगा। ये गाड़ी है, यहाँ हम रुके हैं, बहुत अच्छा होटल है, आपको भी रुकना चाहिए यहाँ पे। ये होटल है। तो गाइस अब हम आए हैं कसौल की मार्केट घूमने, होटल चेक इन कर लिया है हमने। तो अब हम जा रहे हैं एवरग्रीन कैफ़े। वैसे देख यहाँ पे नया भी खुला है, पीछे पंचतारा ब्रूरी भी है, कैफ़े भी है, लाइव म्यूज़िक भी है वहाँ पे। पर हम एवरग्रीन जाएंगे पहले थोड़ी देर, वहाँ पे चिल करेंगे, फिर उसके बाद हम अगला मे भी शायद पंचतारा जाए। एवरग्रीन हमारे होटल से कितना, हार्डली 50 मीटर्स की दूरी पे होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। पर ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ये पीछे बस फंस गई है, अरे वे जाम लगाएगी। पहली बहुत नैरो सी सड़क है। अभी इतनी सी सड़क है और इतनी सी सड़क है और ये इतनी बड़ी फ्लिक्स बस है कि ये मतलब ख़त्म होने को भी नहीं आ रही है। नहीं हो रही ख़त्म, नहीं हो रही फाइनली। अब कैफ़े के अंदर जाके कैफ़े के सीन्स दिखाएंगे आपको। तो गाइस अब हम एवरग्रीन पहुंच गए, अब अंदर जाके आपको सीन्स दिखाते हैं। एवरग्रीन कैफ़े है, बिल्कुल खाली पड़ा है, ये टूरिस्ट सीज़न बिल्कुल भी नहीं है आजकल। ये कैफ़े है, यहाँ पे हम चिल करते थे, सोचे आज हम यहीं पे बैठ जाए। हम नेक्स्ट कैफ़े की तरफ जा रहे हैं। वो एवरग्रीन तो बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं है, कोई रश भी नहीं है, वाइब है थोड़ी बहुत। पर अब एक नेक्स्ट कैफ़े है यहाँ पे, वो भी यहाँ का फेमस कैफ़े है, वहाँ जा रहे हैं हम। तो आपको वहाँ जाके दिखाएंगे। एवरग्रीन तो हमारे को अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ देख लेते हैं, शायद यहाँ पे थोड़ी वाइब आ जाए। लाइव म्यूज़िक तो यहाँ पे था। ये भी खाली पड़ा है। तो गाइस फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम एवरग्रीन कैफ़े आएंगे। हमें मून कैफ़े की बीच वाइब इतनी अच्छी नहीं लगी, तो यहाँ पे सही है, रश भी नहीं है, वाइब भी सही है, कोजी कोजी सा डार्क सा है। तो हमने अपने लिए खाने के लिए ये मंगवाया है सब कुछ, हमस मशरूम मंगाया है और एक पास्ता मंगाया विद नान। तो अब हम इसको खाएंगे और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा है। गाइस तो अब हम जा रहे हैं वापस शिमला की तरफ। तो अब हमारी ट्रिप ख़त्म हो चुकी है, तो आज वापस जा रहे हैं हम लोग। बहुत बुरा लग रहा है वापस जाते जाते, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तो ले से जब वापस आए तब भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर चलो थोड़ा हमने मन मना लिया था कि चलो मनाली है, अभी कसौल है। आज तो कुछ भी नहीं बचा है वापस, आज तो हमें वापस जाना ही पड़ेगा और आज तो मौसम भी ख़राब है। तो अब हम लोग, अब रास्ते की सीन्स तो क्या दिखाया है, शिमला के रास्ते में तो कुछ ऐसा है नहीं दिखाने को। तो बस आज ट्रिप का लास्ट डे है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ट्रिप में जल्द। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर। अब नेक्स्ट ट्रिप में मिलेंगे आप लोगों को।